गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 16 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 45। आज की जो वर्कशीट है वो एग्जाम्पल पर है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑन टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, चलिए रिकॉल एंड आंसर कर लेते हैं। ड्रॉ ए टेंजेंट ए बी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि आपको सर्कल लेना है, सेंटर ओ हो गया ये आपका। ठीक है, इस पर टेंजेंट बनाना है और जो आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो आपको बी लेना है। तो ये आप ए बी ऐसे बना दीजिएगा। ए टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ए सेकेंड ऑफ ए सर्कल। ट्रू, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 10.1 में है। द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो लेंथ, जो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ आपका आएगा फोर्थ में लेंथ, ठीक है, और थर्ड में रेडियस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बेटा फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही इजी, आपको थ्योरम 10.1 का यूज़ करके करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ इसको। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें देखो ज्वाइन करना है। ये ओ है, ठीक है, और ये पी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो जो ये ओ पी है ये इस पर परपेंडिकुलर है। जब भी कोई भी लाइन जब ड्रॉ होती है उस पर कोई परपेंडिकुलर होता है, वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यही इसमें बाइसेक्टर जो होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड देखिए। सेकेंड भी ईजी है आपका एग्जाम्पल। इसमें देखिए सेकंड में आपको करना है, ये आपका बेटा ओ है, ये आपका पी है, टी है और ये आपका क्यू है। ठीक है, इसमें आपको थ्योरम, इसमें क्या प्रूव करना है, पी टी क्यू, ये जो एंगल है ये डबल है, ओ पी क्यू इसके। ठीक है, इसके ये वाला एंगल डबल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसमें पहले हम इसको परपेंडिकुलर ये इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखिए पी टी क्यू, हमने ये थीटा ले लिया, कोई भी एंगल मान लिया, तो ये पी टी पी इजिकल टू टी क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि बाहर कोई भी पॉइंट होता है सर्कल के वो इक्वल टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो इसलिए टी पी इजिकल टू टी क्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, थ्योरम 10.2 से। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज़ को देखिए, ये जब ये इक्वल हैं, ठीक है, दो साइड जब इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फिर इसके ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो वही क्या है बेटा, टी पी क्यू। ठीक है, ये ओ है आपका, ये टी है, ये पी है, ये क्यू है। तो टी पी क्यू, ये टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्यों किया है, क्योंकि पूरा कितना है, 180 का है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ओ पी टी कितना आ जाएगा, 90। अब देखिए ये वाला जो एंगल होता है ये भी कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, ओ टी पी क्यू। ठीक है, तो जब मेरे को ये वाला एंगल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा है इसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो सेम वही यहाँ पे वही किया, ओ पी टी माइनस टी पी क्यू, तो 90 माइनस 90 माइनस हाफ थीटा, तो हाफ थीटा आ गया। ठीक है, हाफ पी टी क्यू, तो यहाँ से ये हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, ये देखिए आपका थर्ड एग्जाम्पल है। पी क्यू इज़ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, ये आपको कॉर्ड दे रखी है पी क्यू, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये 8 सेंटीमीटर है। रेडियस आपका, सर्कल का रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया ओ टी पी क्यू। आपको क्या प्रूव करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी की आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ओ को आप टी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इक्वल पी क्यू को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये 8 है, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, ओ पी क्यू, सॉरी आर है ये, ओ पी आर, इसमें देखिए ये आपको 4 पता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस भी आपको पता है 5 है, तो आधार बेस आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आपका आ जाएगा 3।
ठीक है, अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई। अब देखिए क्या है, अब आपका टी पी आर बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, और प्लस RPO ये आपका हो जाएगा बेटा 90 टोटल मिला के, क्योंकि आपने पढ़ा है ना सर्कल से कोई रेडियस ऐसे परपेंडिकुलर होता है डलता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पूरा बेटा आपका हो गया 90 डिग्री, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ना RPO, ठीक है, RPO इज इक्वल टू PTR, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, बाय AS सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल की साइड्स हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, TP/PO इज इक्वल टू RP/RO। तो PO पता है हमें, TP हमें निकालना है, RP पता है, RO पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके TP की वैल्यू 23/3 सेंटीमीटर रहेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका लिस्ट द थ्योरम विच स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तीनों जो हैं क्वेश्चन है, जो तीनों थ्योरम है वो आप लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है। मैं सिर्फ एक थ्योरम और बता रही हूँ, आपकी 2 थ्योरम ऊपर लिखी हुई है एग्जाम्पल में, वो लिख लीजिएगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कोई डालते हैं और कॉर्ड है हमारे पास तो उसको हाफ बाइसेक्ट करता है। सिमिलरिटी एस अभी हमने किया था ना, एस वाला। तो इफ टू ट्राइंगल्स हैव पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स देन द ट्राइंगल आर सिमिलर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि एक सर्कल है, उसका आपको ये आपका टेंजेंट है और टेंजेंट पे कोई पॉइंट क्यू है और सेंटर से उसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस 25 है, और यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कितनी है, 24 है। तो आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। PQ दिया है 24, OQ दिया है 25 और OP आपको निकालना है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ लगाइएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका OP² इज इक्वल टू 49 और OP आपका आएगा 7। ठीक है, ये देखिए ये इजी आप कर लेंगे बहुत ही। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड में आपको बस ये आपको पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसके लिए पैरेलल कैसे प्रूफ कर लेंगे, ये देखिए ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है, और रेडियस जब टेंजेंट पे डलता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 का। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने वही किया हुआ है, उसको आप देख कर समझ लीजिएगा। तो जब ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये दोनों AB, और यहाँ से देखिए ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो जब सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल तो लाइन जो होंगी वो आपकी TA एंड PB विल बी पैरेलल। ठीक है, चलिए यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।